हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीड़ित आप भी हैं और पीड़ित मैं भी हूँ। पीएसएल पीड़ित ही पीड़ित के दर्द को समझ सकता है। दोस्तों, बात अगर हम अपने इस हिस्ट्री न्यूज़ चैनल की करें तो दोस्तों, अब हमारे इस चैनल पर पीएसएल की कोई भी खबर पीएसएल निवेशकों के लिए नहीं दी जा रही। इसका मुख्य कारण ये है कि पीएसएल का मैटर सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। निवेशक कितना भी विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है और सरकार चाहती है कि निवेशक चुप बैठ जाएं। और निवेशक जब चुप बैठ जाएंगे तो इनका 49,100 करोड़ रुपया, जो कि इस वक्त से भी सरकारी संस्था के पास है, उसको अपने अधिकार में कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, निवेशक ऐसा नहीं होने देंगे। 5,85,00,000 निवेशकों की संख्या, जिनका 49,100 करोड़ रुपया खून पसीने की कमाई, इस तरीके से हम हड़पने नहीं देंगे। दोस्तों, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप संगठित हों, संगठित होकर धरने प्रदर्शन करें। और धरने प्रदर्शन करने के लिए अब समय बहुत अच्छा है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे प्रदेश यूपी में वोट होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है। ऐसे वक्त पर सभी निवेशकों को एकजुट होकर अपने स्तर से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि सरकार इसमें संज्ञान ले सके। जो इस वक्त नेता लोग हैं वो आपकी मांगों को पूरा करें। यही सब इस वक्त आप लोगों को बताने के लिए दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो डाली है, क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं कि पीएसएल का मैटर ठंडे बस्ते में जा चुका है। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। और बात अगर सुप्रीम कोर्ट की करें तो सुप्रीम कोर्ट को सेबी विभाग ने गुमराह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2016 से हो चुका था कि सेबी को सभी निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द लौटा देना चाहिए। 6 महीने की अवधि भी तय कर दी गई थी। और बात अगर RM लोढ़ा जी की करें तो RM लोढ़ा जी को यहाँ पर निवेशकों को रिफंड प्रक्रिया में सेबी की सहायता करने के लिए ये बड़ी कमेटी बनाई गई थी और सभी प्रॉपर्टी बेचने का जिम्मा RM लोढ़ा जी को दिया गया था। तो दोस्तों, इस वक्त निवेशकों के लिए कोई भी न्यूज़ सेबी के पोर्टल पर नहीं है। RM लोढ़ा की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बात प्रोसीजर की करें तो प्रोसीजर वही घिसा पिटा कछुआ चाल से चल रहा है। 2018 से लेकर अभी तक केवल 10,000 तक का ही यहाँ पर प्रोसीजर चालू किया गया था। शुरुआत 2,500 से की थी और निवेशकों को अभी तक 12 लाख निवेशकों तक ही ये सेबी की वेबसाइट पर जो हमारे पास अपडेट देखने को मिली थी, उसमें केवल 12 लाख निवेशकों तक ही पैसा पहुँचाने की जानकारी सेबी विभाग ने अपने पोर्टल पर दी थी। जबकि निवेशकों की संख्या 5,85,00,000 है और 12 लाख निवेशकों को अगर इसमें से घटा दिया जाए तो 5,70,00,000 निवेशकों को अभी पैसा देना बाकी है। यानी कि जो प्रोसीजर इस वक्त चालू किया हुआ है, 49,100 करोड़ रुपए में से केवल 400 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक पहुंचाया है। और ये पैसा जो निवेशकों तक पहुंचा है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि सभी निवेशकों का ये कहना है कि हमारे अकाउंट में कोई फूटी कौड़ी नहीं आई। तो दोस्तों, निवेशकों के अकाउंट में कौड़ी फूटी आएगी कैसे, यानी कि उनके अकाउंट में कैसे पैसा आएगा, जबकि संख्या मैंने आपको बताई कि 5,85,00,000 निवेशक और अभी तक केवल 12 लाख निवेशकों को ही प्रोसीजर के द्वारा पैसा दिया गया है। तो इस तरीके से अभी निवेशकों तक ये पैसा नहीं पहुंचा और जो पैसा पहुंचा है वो ऊँट के मुंह में जीरे समान है। यानी कि 5,85,00,000 निवेशकों में से केवल 12 लाख निवेशकों को ही पैसा प्रोसीजर के माध्यम से दिया गया। और इस वक्त अगर प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर अभी तक निवेशकों के लिए बढ़ाया नहीं गया है, जबकि निवेशक अपने पैसे को लेकर और सेबी के प्रोसीजर को
बढ़ाने के लिए, यानी कि जल्द से जल्द प्रोसीजर में ज़्यादा अमाउंट दिया जाए, इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन निवेशकों के द्वारा जो किए जा रहे हैं, सरकार उस पर चुप्पी साधे हुए है और सरकार ये चाहती है कि निवेशक चुप होकर बैठ जाएं। तो दोस्तों, निवेशक चुप होकर नहीं बैठेगा। निवेशक की खून पसीने की कमाई है। विरोध प्रदर्शन अभी तक चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन ख़त्म नहीं होंगे और ये विरोध प्रदर्शन जब तक चलते रहेंगे, जब तक एक एक निवेशक का पैसा, उसकी खून की मेहनत की कमाई का पैसा उस तक नहीं पहुंच जाए, तब तक आखिरी दम तक ये लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वक्त निवेशक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना महामारी का प्रकोप भी ख़त्म हो चुका है और निवेशकों का धैर्य भी अब जवाब दे चुका है और निवेशक अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं। और इस वक्त हमारा निवेशकों से अनुरोध है कि निवेशक एकजुट हों और अपने पुरजोर धरने प्रदर्शन करें सेवी विभाग के कार्यालयों पर जाकर। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अमित गर्ग और त्रिपाठी साहब एक लंबी लड़ाई, यानी कि एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई सेवी विभाग से आमने सामने हो चुकी है। अमित गर्ग सेवी विभाग से हिसाब मांगते हैं तो सेवी विभाग उनको हिसाब नहीं देता और यहीं पर उन लोगों पर शक हो जाता है कि सेवी विभाग की नीयत सही नहीं है। कर्मठ साथी बहुत आगे तक अपनी लड़ाई को लेकर जा चुके हैं, लेकिन एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत, लेकिन यहाँ पर ना तो डूबते को तिनके का सहारा मिल रहा है, ना किसी तरह का किसी भी पार्टी से निवेशकों को अभी तक कोई सहयोग मिला, ना निवेशकों को पैसा मिला। तो निवेशक इस वक्त अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और इस वक्त ये वक्त है, वक्त की आवाज़ है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त मतदान का ये इस वक्त वक्त आ चुका है, यानी कि हमारे यूपी में वोटिंग होने वाली है और सभी निवेशकों से अनुरोध है कि वो एकजुट होकर अपनी मांगों को और ज़्यादा तेज़ करें ताकि सरकार संज्ञान ले और एक बार फिर से हमारे रिफंड प्रक्रिया में तेज़ी आए। यही हमारा कोशिश है। तो दोस्तों, इस कोशिश को कामयाब करना आपके हाथ में है और आपको चाहिए कि अपने संगठन को मजबूत बनाएं और धरने प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन जितना आप करेंगे उतना ही हम लोगों का पैसे मिलने का प्रोसीजर और ज़्यादा तेज़ होने की संभावना इस वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त हमारे राज्य में जो है इस वक्त वोटिंग होने की प्रक्रिया चालू होने वाली है। और आप सभी निवेशकों से अनुरोध है कि पहले भुगतान फिर मतदान, इस नारे को लेकर सड़कों पे उतरें और गली गली कूचे कूचे एक ही नारा, पहले भुगतान करो हमारा। जी हाँ दोस्तों, पहले भुगतान फिर मतदान। इसी के साथ दोस्तों आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय